राहुल को एक जोर का झटका लगा और उसने अपनी आंखें खोली। वो अब भीड़-भाड़ वाले डिब्बे में था, जहां लोग बातें कर रहे थे और चाय वाले की आवाज़ गूंज रही थी। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली को देखा, फिर अपनी घड़ी पर नजर डाली। समय वही था जब वो आखिरी डिब्बे में गया था। क्या ये सब एक सपना था? एक पल के लिए उसे लगा कि उसने नींद में कुछ अजीब देख लिया था, लेकिन उस औरत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, ये स्टेशन नक्शे पर नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका सफ़र अधूरा रह गया था। वो आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि उसे सपना मानना मुश्किल था। राहुल ने हिम्मत करके अपनी सीट से उठकर पीछे की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद वो आखिरी डिब्बा अभी भी वहीं होगा, लेकिन वहां बस एक और सामान्य यात्री डिब्बा था जिसमें लोग आराम से बैठे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। अब उसे वही आधुनिक शहर के दृश्य दिख रहे थे, ऊंची इमारतें और भागती हुई गाड़ियां। पुराने जमाने के खेत और बैलगाड़ियां गायब हो चुकी थीं। जब ट्रेन शहर के स्टेशन पर रुकी तो राहुल जल्दी से उतर गया। उसका मन अशांत था। वो पूरे दिन अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाया। उसके दिमाग में बस वही रहस्यमय डिब्बा घूम रहा था। शाम को घर लौटते समय राहुल ने जानबूझकर आखिरी डिब्बे में जगह ढूंढी, लेकिन इस बार भी वो सामान्य था, यात्रियों से भरा हुआ। न कोई बुजुर्ग आदमी, न लाल थैली वाली औरत, न ही वो चुपचाप बच्चा। राहुल को लगा कि शायद ये सब उसके दिमाग का वहम था, लेकिन जब वो घर पहुंचा और अपनी थैली खोली तो उसे कुछ अजीब लगा। उसकी पुरानी थैली में एक छोटा चमकदार पत्थर था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पत्थर से हल्की सी चमक निकल रही थी, मानो उसमें कोई पुरानी याद छिपी हो। राहुल ने उसे अपने हाथ में लिया और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी अधूरे सफ़र को पूरा करने की उम्मीद। राहुल अब हर सुबह ट्रेन में बैठते समय उस पत्थर को देखता था। उसे पता नहीं था कि वो रहस्यमय डिब्बा फिर कभी मिलेगा या नहीं, लेकिन उसे ये एहसास था कि उसका अपना सफ़र अब पहले से ज़्यादा गहरा और अर्थपूर्ण हो गया था।